स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। फार्मासिस्ट का पेपर CGHS 2018 में कंडक्ट हुआ है ये फार्मासिस्ट का पेपर, और इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में थे, 15 क्वेश्चन इस पार्ट में हैं और 15 ही क्वेश्चन आने वाले पार्ट में होंगे। और ये जो CGHS का पेपर है इसके टोटल 45 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग अपना आज का ये जो सेशन है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जाकर के वो आपके सामने आ चुका है। फेनोबार्बिटोन इज़ आपके सामने 4 ऑप्शन है। फेनोबार्बिटोन किस कैटेगरी की मेडिसिन होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और जल्दी से आंसर करिए। फेनोबार्बिटोन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती है फेनोबार्बिटोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन तरीके की होती हैं। एक होता है लॉन्ग एक्टिंग, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपका आ जाएगा फेनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा थायोपेंटोन और मीथोहेक्सीटोन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटी टसिव ड्रग। देखिए इनमें से कौन सी एक एंटी टसिव ड्रग है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रोमेहेक्सिन, साल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रेक्सोल, कोडीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग आराम से सोच करके इसका आंसर देंगे। द राइट आंसर इज़ कोडीन। कोडीन जो आपकी है वो एक एंटी टसिव ड्रग है। ठीक है, एंटी टसिव ड्रग है। जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप लोग अपनी फार्माकोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन की बुक्स है उसमें देखेंगे आप लोग खोल करके, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामॉल। देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है। इसमें जो CGHS ने आंसर दिया है वो कोई आंसर उन्होंने कैरी ही नहीं किया है, किसी भी आंसर को उन्होंने चुना ही नहीं है और उस पर लिखा है कि ये एक जो है विवादित क्वेश्चन है। इसका आंसर इन्होंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि अगर पैरासीटामॉल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, कैंडियासिस और ब्रोंकोस्पाज्म, फॉल इन ब्लड प्रेशर या डायरिया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जो पैरासीटामॉल का जाना माना साइड इफ़ेक्ट है वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर की टॉक्सिसिटी जो होता है, ठीक है ना, वो करता है हमारा पैरासीटामॉल। और इस टॉक्सिसिटी को एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना। एसिटाइल सिस्टीन एक मेडिसिन होती है, इसको देते हैं पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग को कम करने के लिए। आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग जब होती है तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, आप बताएंगे लीवर या हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। और इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइड इफ़ेक्ट इनमें से कौन सा पैरासीटामॉल का हो सकता है, कैंडियासिस या ब्रोंकोस्पाज्म या फॉल इन ब्लड प्रेशर या डायरिया। देखिए होता क्या है, अगर आप पैरासीटामॉल को IV रूट से दे रहे हैं, IV रूट से, तो समटाइम्स कभी कभी देखा गया है कि IV रूट से दिए जाने के बाद पैरासीटामॉल क्या करता है, फॉल इन ब्लड प्रेशर में गिरावट महसूस करी जाती है या देखी जाती है, नोट किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मेफीप्रिस्टोन टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू द गेस्टेशन एज ऑफ। देखिए जो मेफीप्रिस्टोन एक साल्ट होता है, इस साल्ट को हम लोग कब देते हैं, कितने से कितने पीरियड के बीच में देते हैं, टाइम ड्यूरेशन के बीच में। गेस्टेशन एज यानी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो कितने वीक की होनी चाहिए जब आप मेफीप्रिस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, 13 वीक्स, 11 वीक्स, 7 वीक्स या 15 वीक्स। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। द राइट आंसर इज 7 वीक्स। देखिए जो 7 सप्ताह तक आप मीफेप्रिस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आप लोग 7 सप्ताह तक जो है मीफेप्रिस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी 7 वीक्स की है तो। और 7 वीक्स का मतलब हो गया जा करके अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पेशल मसल्स टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द। देखिए जो एक स्पेशल टिश्यू होता है मायोकार्डियम, ये कहाँ पाया जाता है। मायोकार्डियम एक स्पेशल टिश्यू होता है, ये कहाँ पाया जाता है,
आप लोग आंसर आपके सामने हैं, लंग्स, हार्ट, ब्रेन या स्टमक। द राइट आंसर इज हार्ट। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। द आउटर या द कवरिंग ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कवरिंग होती है हार्ट की उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? कवरिंग ऑफ हार्ट। और मायोकार्डियम कहाँ पाया जाएगा? ये भी हार्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू, देखिए ये क्या है, G6PD क्या है? इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। ठीक है, ग्लूकोज भी तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो वो, और क्लोरोक्विन आप देते हैं। क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, अगर एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन का आप यूज़ करते हैं जिसमें डिफिशियंसी, जिसमें कमी हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस नाम की एंजाइम की, जो एक एंजाइम है, तो आप क्या करें, क्या हो सकता है बॉडी में? सीवियर ब्लीडिंग, एसाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ऑप्टिक न्यूराइटिस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है। द राइट आंसर इज सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए, इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट मेल, इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट मेल वेइंग अबाउट 70 kg द ब्लड वॉल्यूम इज। अगर कोई ऐसा नॉर्मल एडल्ट है जिसका वेट 70 किलो है, ठीक है, तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम कितना होगा? मैंने आपको बताया है कि जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। 7 to 8% होता है। अगर आप 7 to 8% 70 का निकालेंगे तो लगभग आपका बनेगा जाकर के, देखिए 7 का 70 का अगर आप 7% निकालेंगे तो लमसम 4.9 बनेगा। ठीक है, और अगर 8% निकालेंगे तो 5.6 बनेगा। अब आप ये देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो 4.9 या 5.6 में से आपके सामने जो है वो है 5 लीटर। तो द राइट आंसर इज़ 5 लीटर। 5 लीटर जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 लीटर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिनोमेनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। देखिए, अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपर वॉल्यूमिया, हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या सेप्टिसीमिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। द राइट आंसर इज हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपो का मतलब कम हो जाना, वॉल्यूमिया का मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन या ब्लड है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, या इसी को कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब लॉस ऑफ ब्लड या हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपोवॉल्यूमिया। फिर 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन बायोकेमिस्ट्री PUFA स्टैंड्स फॉर। PUFA का मतलब क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में? ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। और चूंकि ये भी क्वेश्चन सारे के सारे आए हैं CGHS 2018 के पेपर में, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। बायोकेमिस्ट्री में PUFA का मतलब क्या होता है? प्योरीफाई फैटी एसिड, ठीक है, पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या प्योर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सही जो इसका आंसर है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो PUFA इज स्टैंड फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी काज्ड बाय। देखिए, जो प्लाज्मा में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डिस्टर्बेंस होता है वो कौन सी मेडिसिन करती है? ब्रोमोहेक्सिन करती है, प्रोप्रानोलॉल करती है, प्रेडनिसोलोन करती है या साल्बुटामॉल करती है? द राइट आंसर इज प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन की वजह से सोडियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिस्टर्बेंस हो जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग
शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको अवॉइड करना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देख करके बताइएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड या पायराजिनामाइड। द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो ओटोटॉक्सिसिटी करती है, ओटोटॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब जो ईयर की टॉक्सिसिटी करेगी जाकर, ओटो का मतलब ईयर, ठीक है। तो उसका आंसर भी आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो ओटोटॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। आइसोनियाजिड के साथ पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है, यानी अगर आप आइसोनियाजिड ले रहे हैं तो आपको विटामिन B6 जिसको पिरिडॉक्सिन कहा जाता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आप किसी को देते हैं तो किस विटामिन के साथ देंगे ताकि ये बेटर एब्जॉर्ब हो या इसकी टॉक्सिसिटी कम हो, तो वो होता है पिरिडॉक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अब अगला है वो है 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देखिए इनमें से कौन सा एक फंक्शन होता है इंसुलिन का? ओव्यूलेशन में, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिश्यू, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको FSH कहते हैं, या रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो आप सभी लोग जानते हैं इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन का काम होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको न्यूट्रलाइज्ड करना, ठीक है। तो किसी भी तरीके से न्यूट्रलाइज करना आप लोग अपने बेसिक जो सेंस है उसका इस्तेमाल करके आप टिक कर सकते हैं। इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिश्यू, यानी जो भी शुगर की मात्रा ब्लड में है उसका इस्तेमाल करना ताकि उसका एक्सेसिव ब्लड के अंदर उसका अमाउंट ना बढ़े, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोडायनेमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे किसी भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं फार्मासिस्ट का, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। आपसे जो ड्रग है, ड्रग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिलहाल आपको इस पर कंसंट्रेट करना है कि फार्माकोडायनेमिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो आप लोग आज जो आसानी से इसको बता सकते हैं, ईजिली आप लोग बता सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग जो आपकी मेडिसिन है वो बॉडी के लिए क्या करता है ना। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स। और याद कैसे करेंगे? देखिए जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है उसमें वर्ड आता है फार्माको और डायनेमिक्स, डी से हो गया डायनेमिक्स और डी से बनता है ड्रग। तो यानी अगर आपसे फार्माकोडायनेमिक्स पूछ दिया जाए तो ड्रग को आप आगे रख करके बोलेंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी डी जहाँ से सेंटेंस खत्म हो रहा है वहीं से जो है इसकी डेफिनेशन चालू होती है। यानी फार्माकोडायनेमिक्स डी से खत्म हो रहा है तो ये डी से ही चालू होगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब हो गया व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। 28 के बाद 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। डेप्सोन इज अ मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए डेप्सोन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट में किया जाता है, किसके? एपिलेप्सी में, ट्यूबरकुलोसिस में, मलेरिया में या लेप्रोसी में। आप लोग चारों ऑप्शन देखिएगा और अपना अंदाज़ा लगा करके टिक लगाइएगा। द राइट आंसर इज लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है राइट आंसर है। लेप्रोसी के लिए जो एक्सीलेंट ड्रग है वो है डेप्सोन आपकी। डेप्सोन इज द एक्सीलेंट ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई। देखिए फर्स्ट पास इफेक्ट, जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, अगर आप इस इफेक्ट को हाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी मेडिसिन को किस रूट से देना चाहिए। सपोज दैट आपने कोई मेडिसिन दी किसी को और उस मेडिसिन का आपको फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आपको किस रूट से देना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। द राइट आंसर इज ओरल। ओरल किसी भी मेडिसिन को अगर आप देते हैं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर में होता है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो आप देंगे इंट्रावेनस। इंट्रावेनस अगर आप देंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, सॉरी हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में और 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो लाते रहते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के जो MCQs हैं वो लाते रहते हैं, और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी होती हैं उनके जो जुड़े हुए अपडेट हैं वो लाते रहते हैं। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली हैं या जो भारत सरकार के तहत आती हैं, सारी की सारी अपडेट हम आपको अपने वीडियो में देते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।